हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो आज हम बताएंगे आपको कुर्ती की कटिंग करना। तो इसकी नाप ये रही फ्रेंड्स। तो ये सूट जो हमारा है अस्तर वाला है। इसकी हमने जो कटिंग की थी उसका वीडियो हमने चैनल पर अपने अपलोड किया हुआ है। अगर आप इस सूट की जो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अस्तर वाले सूट की कटिंग का वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अस्तर वाला वीडियो जो है बनाया है, किस तरीके से हमने अस्तर वाले के सूट की कटिंग की है। तो देखिए हमने हमारा जो सिलने के बाद इस सूट का लुक जो है इस तरीके का आया है। तो हमारे जो सूट में कढ़े हुए गले आते हैं उनकी चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है, तो उन्हें हम किस तरीके से कम कर सकते हैं आज ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस सूट की भी गले की जो चौड़ाई थी बहुत ज़्यादा थी और देखिए बनने के बाद जो है एकदम इस गले की चौड़ाई जो है वो है 5.5 इंच आ गई है। तो इसी तरीके से ये वाला सूट है, इसके गले की चौड़ाई भी देखिए, इसकी गले की चौड़ाई कम से कम 3.5 इंच इस तरीके से डबल में है। अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो इसकी जो है गले की लंबाई 6.5 इंच या 7 इंच आएगी। तो इस तरीके के गले को हम किस तरीके से छोटा करते हैं और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये तो हमारे सूट की जो लंबाई है आपको हम इस नाप को नाप के इसकी हम जो है नाप आपको बता दें कितनी है। तो इस तरीके से हम दोनों जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से इन दोनों सिलाइयों पर इंची टेप कर रखेंगे। तो देखिए हमारी जो फिटिंग वाली जो 34 इंच यानी कि 17 दूनी 34 इंच हमारा चेस्ट है। और यहाँ पर हम इस तरीके से हिप को देखेंगे। तो यहाँ से जो हमारी चाकें बनी हुई हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम नापेंगे। ये हमारी चाक जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ फिटिंग वाली सिलाई पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। तो हम देखेंगे इसका हिप कितना आ रहा है, 17 यानी कि 34 इंच। और यहाँ हम कमर देखेंगे इसकी कितनी है, तो कमर की भी हम फिटिंग वाली ही सिलाई पर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से खींचेंगे कपड़े को। तो 15 इंच जो है इसकी कमर आ रही है। और जो है इस सूट की जो लंबाई है वो हम फुल लंबाई रखेंगे, छोटा नहीं करेंगे। जितनी लंबाई निकलेगी बस हम उतनी ही इसकी रखेंगे। तो इसमें गला इसका है वो है 5.5, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने ये 6 इंच में निशान लगा दिया है। हमारा ये सूट कुर्ती वाला है, तो इसमें हम कुर्ती वाला गला मतलब पीछे का गला जो है बिल्कुल छोटा है 2 इंच का। तो हम उसी के हिसाब से जो शोल्डर इसके कितने लेंगे, अगर हमारा गला पीछे का डीप होता तो उसमें हम गला जो है 5.5 या 5 इंच लेते। और इसका गला जो है बड़ा है, छोटा है, तो इसमें हम शोल्डर है वो ज़्यादा लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर हम पहले गले को देख लेते हैं। गला हम इसमें इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है इस तरीके से। और जो हमारे यहाँ पर कपड़ा बचेगा उससे हम इस तरीके से जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरीके से इसमें सिलाई डाल लेंगे। सिलाई डालने के बाद हम जो हमारा गला इतना बचेगा तो हम इसी के हिसाब से इस गले को बनाएंगे। तो यहाँ से ही हम इंची टेप को रखेंगे, उस तरीके से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम एक शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो ये भी हम 7 इंच पर ही लगाएंगे। और इन निशानों को हम जो है इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 7 इंच और यहाँ हम आर्म होल का भी निशान 7 इंच पर ही लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ हम इस तरीके से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 34 इंच का चेस्ट है इसमें, तो 34 का 1/4 हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। उस तरीके से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो वो हम यहाँ पर 20 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ हमारी जो कमर हिप है, तो हिप का निशान अभी हम हिप हमारी थी 34 इंच, तो यहाँ पर भी हम 1/4 निशान हमारा लगेगा। तो हमारा जो कमर का निशान अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो हमारा जो इस तरीके से अगर 17 इंच आ रहा है, हम दोनों पल्लों को इस तरीके से नापेंगे तो 17 ही आएगा। तो 17 आने पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से जो है निशान लगा देंगे। जितना हमारा आए बस
उसी पर हमें निशान लगा देना है। तो हमारा जो भी हो, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हम निशान लगा देंगे। हमारी कमर थी, तो इसमें यहाँ पर कमर थी 15 इंच, तो देखिए हम 15 इंच यहाँ पर 15 इंच पर हम इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये जो निशान है वो हम 14 इंच पर लगाते हैं। इस तरीके से हम 14 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम इसमें 1.5 इंच का जो है मार्जिन रखेंगे, तो मार्जिन का भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो मार्जिन का निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। इन निशानों को हम जैसे हमने इन निशानों को लगाया था उसी तरीके से हम ये भी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर लगाएंगे जो है, जो हमारी जितनी भी चकली होती है हम कमर के हिसाब से यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो हमारी जो कमर है वो है, हमने लगाया था 8.5 इंच पर, आपकी जो भी हो उतने निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा देंगे और इस तरीके से हम स्केल की मदद से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन निशानों को सीधा कर लिया है। अब लगाएंगे हम आर्म होल का निशान। तो आर्म होल जो है यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और आधा इंच हम अंदर की तरफ इसे डाउन करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। तो हमने जो 1 इंच पर निशान लगाया है उसे हम इस तरीके से मिला लेंगे और आधा इंच हम इस निशान से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो हमारे ये दोनों आर्म होल वाले जो निशान है वो निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और गला हम जो है इस तरीके से हमने इसमें जो यहाँ पर सिलाई डालेंगे और हमारा गला बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आधा इंच जो है छोड़ते हुए कपड़े की हम इसी हिसाब से पहले ही कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग की थी बस हमें उसी के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और हम साथ में ही इसका गला भी काट लेते हैं। गले को हम आधा इंच कपड़े को छोड़कर ही काटते हैं इस तरीके से। अब हम करेंगे पीछे वाले पल्ले की कटिंग। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमने फ्रंट वाला जो है पल्ला काटा था बस उसी को हमें इसी के ऊपर सेट करना है। तो हमें इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है।
तो हम इस तरीके से इसके ऊपर जो है सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम देख लेते हैं गला हमारा सही आ रहा या नहीं। तो हमारी सूट की जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा थी, हमें यहाँ पर 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई चाहिए। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच ही यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे और बस हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है इस ऊपर वाले पल्ले के हिसाब से हमें पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा ये जो है उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें पल्ले को बिल्कुल अलग कर लेना है काट के। तो इस तरीके से हमने कपड़े को जो है अलग कर लिया है। तो सबसे मेन बात जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है, ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे डाउन करना होगा। तो यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर जो है ज़रूर डाउन करेंगे। अगर डाउन नहीं करेंगे इस तरीके से तो हमारी यहाँ पर जो है सिलवटें आने लगती हैं। तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि हमें इस तरीके से जो कुर्ती बनाएंगे तो हम यहाँ से शोल्डर आधा इंच नीचे ज़रूर डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को आधा इंच नीचे की तरफ डाउन किया है और यहाँ पर हम जो पीछे वाले पल्ले का गला है उसे हम बड़ा करेंगे। तो इसका पीछे वाले पल्ले का गला हम यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 इंच पर। और इसमें हम इस तरीके से गुलाई का शेप दे देंगे और इसे हम इस तरीके से काट लेंगे। और हमारे जो निशान ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले में लगे हैं, तो इन्हें हमें किस तरीके से लगाना है बैक वाले में। तो हम इस तरीके से यहाँ पर उंगली रखेंगे, जो हमारा निशान लगा है फिटिंग वाला, इस तरीके से हम 2 पल्ले उठाएंगे और नीचे वाले में भी निशान लगा देंगे। तो हमें बस ये 3 ही निशान लगाने हैं, उसके बाद हमें इसमें गुलाई का निशान लगा देंगे। तो ये हमारे मेन पॉइंट है और इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे जो है निशान कंप्लीट हो गए। देखो पीछे वाले में भी लग गए हैं और यहाँ पर भी जो है एक कट लगा लेना है, जिससे हमारे ये चारों पल्ले हैं एक बराबर रहते हैं। तो हमने कट लगा लिया है और हमने जो निशान लगाया था फ्रंट वाले पल्ले में, इससे हमें कपड़े को काट के निकाल देना है। तो हमें इस तरीके से 2 ही पल्ले पकड़ने हैं। इस तरीके से हमने कपड़े को काट के निकाल दिया है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम काटेंगे आस्तीन। तो देखिए हम आस्तीन इसमें किस तरीके से निकाल के से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना हमारा इसमें चेस्ट था, तो आस्तीन की हम जो लंबाई है वो 4 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें 2 इंच जो है फोल्ड करने के लिए जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो गया 6 इंच। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे, जितना हमने चेस्ट लिया था 8.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 8.5 इंच ही कपड़े को लेंगे। तो इस तरीके से हमने 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे।
इस तरीके से, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमारा हो गया। अब हम निशान लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो ये निशान हम जो है इस तरीके से हाफ करके भी ले सकते हैं। तो हाफ करने के बाद देखिए हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2 इंच 2 पॉइंट। तो इस तरीके से आप हाफ करके भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से हम जो हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच कपड़ा लिया था, ये निशान हमने 1.5 इंच पर लगा दिया। इधर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम इस तरीके से जो है गुलाई का निशान इस तरीके से गुलाई का शेप जो है बना लेंगे। तो ये आस्तीन की जो है गुलाई हो गई। और यहाँ हमारा जो आस्तीन की मोहरी है वो है 5 इंच। तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच पर। इन दो निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से ये हमारे निशान हो गए। और इसमें हम आधा इंच जो है इस तरीके से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। तो ये हम इस तरीके से आस्तीन में निशान लगाते हैं और हमें इस तरीके से ही इस कपड़े को तिकोना काटना है। और जो हमने यहाँ पर ये अंदर की तरफ आधा इंच निशान लगाया है, इसे भी हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। तो देखिए हमारी आस्तीन का जो शेप है इस तरीके से आया है। और इस तरीके से खुलने के बाद इस तरीके से हो जाता है। और जो हमने यहाँ पर तिरछा जो हमने कपड़ा काटा है, तो हमारा सिलने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम सीधा काटते तो हमारे जो इतने इतने कोने हैं वो छूट जाते। तो इस तरीके से हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके।